हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के। लगभग हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आंसर वैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये मुझे पीडीएफ मिली है मुश्किल से 8086 के बारे में, जिसमें आपके लगभग लगभग अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हो तो इससे लगभग लगभग आपके क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या है। कि माइक्रो प्रोसेसर की पहली लाइन जो है वो डेफिनेशन है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। एक सिंगल चिप होती है इंटीग्रेटिंग ऑल द फंक्शन ऑफ ए सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। ये हमने देख लिया था 8085 में, हमने माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन देखी थी। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर इज एन है, किस तरह का सर्किट है माइक्रो प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मैकेनिक सर्किट है, इंटीग्रेटिंग सर्किट है या प्रोसेसिंग सर्किट है। अगर सर्किट की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर मेरा कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इंटीग्रेटिंग तो उसके ऊपर चिप है, एक तरह से आईसी है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्योंकि इसके अंदर हम 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं, मैक्सिमम 20 वोल्ट तक सप्लाई देते हैं हम इसके अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर मेरा कंपोनेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट फंक्शन सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। माइक्रो प्रोसेसर इज द क्या है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इट परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशनल टास्क। ऑब्वियस ही बात है, माइक्रो प्रोसेसर मेन, ये हमारी कंप्यूटिंग लैंग्वेज नहीं है ना। इंपॉर्टेंट ऐसा तो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, सिंपल ये होता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ की, कि पर्पज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज कंट्रोल। पर्पज माइक्रो प्रोसेसर का पर्पज क्या है, क्या कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर। टास्क करता है, कंट्रोल काम का थोड़ी ना करता है। कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर इज टू कंट्रोल। माइक्रो प्रोसेसर क्या कंट्रोल करता है, स्विचेस को कंट्रोल करता है, वो मेरे कंट्रोल सिग्नल करते हैं। टास्क को सारे के सारे काम तो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर बताता ही है। तो द पर्पज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का पर्पज क्या है, कंट्रोल करना, मेमोरी को कंट्रोल करना। ठीक है, मेमोरी से कब हमें इनपुट लेना है, मेमोरी से कब आउटपुट देना है, मेमोरी तक कैसे पहुंचना है, कब कौन सा सिग्नल एक्टिवेट करना है, मेमोरी में क्या हमें स्टोरेज करना है, मेमोरी से ऑपकोड फेच कैसे लेना है, ये सारा क्या काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ट इन द ईयर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो किस ईयर में बिल्ट हुआ था, 1940 के अंदर। इन 1960 टेक्सास इंस्टीट्यूट इन्वेंटेड, क्या करा था, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। द इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर कैसा है, ये हमने देख लिया कैसा है, हमारा 16 बिट है ना। और 8085 हमारा 8 बिट। द माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड और राइट 16 बिट डेटा फ्रॉम और टू मेमोरी, ये हमारा 16 बिट डेटा है ना। इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस बस हमारी कितनी होती है, 20 बस। 20 बिट की 2 की पावर 20 लोकेशन, यानी 1 मेगाबिट लोकेशन जो है ये एक्सेस कर सकता है। वर्क ऑफ ईयू, ईयू का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग यूनिट। मैंने आपको बताया था भाई, जो भी ये डिकोड करके बीआईयू को बताता है कि उसको क्या करना है, तो इसका वर्क ऑफ ईयू क्या है, डिकोडिंग। द 16 बिट फ्लैग, फ्लैग हमने देख लिया 16 बिट के अंदर हमारे कितने, दो तरह के फ्लैग होते हैं, एक होता है कंट्रोल फ्लैग, होते हैं कंडीशनल फ्लैग। तो द 16 बिट फ्लैग ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज रेस्पॉन्सिबल टू इंडिकेट द माइक्रो फ्लैग का काम ही क्या होता है हमारे, द कंडीशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन। क्योंकि साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पेरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, तो ये क्या बताता है, कंडीशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन। ना हमें ये एडिशन बताते हैं, ना मेमोरी का बताता है कंडीशन, ना सब्ट्रैक्शन बताता है, ये जो भी एएलयू से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं उनकी कंडीशन बताते हैं। सी एफ का मतलब क्या होता है, ये भी फुल फॉर्म देखो, एग्जाम पूछा, सी एफ का मतलब क्या होता है, कैरी फ्लैग, है ना। एस एफ का मतलब हो गया साइन फ्लैग। ओ एफ का मतलब हो गया हमारा ओवरफ्लो फ्लैग, जो कि D11 के ऊपर था। हमने जब फ्लैग पढ़े थे तब हमने पढ़ा था भाई ओवरफ्लो फ्लैग क्या काम होता है, कब जनरेट होता है। नेक्स्ट की बात करें कि भाई आईएफ के क्या क्या बोलता है, आईएफ को बोलते हैं हम इंटरप्ट फ्लैग। तो आप देख रहे हो हम सारे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक से हमारी थ्योरी कवर हो रही है। द रजिस्टर ए एक्स इज फाउंड बाय ग्रुपिंग। जब ये हमने पढ़ा था ए एच को, तब हमने वी एच भी पढ़ा था, सी एक्स भी पढ़ा था कि भाई एक्स क्या बताता है हमारा ए एच एंड ए एल को। और जहाँ हमने ए एल को बताया था कि भाई क्या है हमारा एक्यूमुलेटर 8 बिट का। एस पी हमारा मतलब हमने बात कर लिया भाई स्टैक पॉइंटर। इसी तरह से बीपी क्या होता है हमारा बेस पॉइंटर, हमने स्पेशल पर्पज रजिस्टर में पढ़े थे। एस एस हमारा होता है भाई स्टैक सेगमेंट, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, है ना। इसी तरह से हमारा स्टैक सेगमेंट। द इंडेक्स रजिस्टर आर यूज टू होल्ड। इंडेक्स रजिस्टर हमने बात की थी भाई कौन सा इंडेक्स को हमारा एनेबल करता है, कौन सा हमारा इंडेक्स को क्या करता है,
डिसेबल करता है। तो इंडेक्स रजिस्टर किस काम में आते हैं, यूज टू होल्ड मेमोरी रजिस्टर। बीआईयू की फुल फॉर्म हमने बात करी थी कि बीआईयू की फुल फॉर्म क्या होती है, बीआईयू कंटेंट फीफो रजिस्टर ऑफ साइज। वहाँ हमने बात करी थी कि भाई पाइपलाइनिंग के अंदर 6 बाइट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, फेच करता है। तो वो बीआईयू करता है हमारा। तो बीआईयू कंटेंट फीफो रजिस्टर, उसकी साइज कितनी होती है, 6। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। बीआईयू प्रीफेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर देम इन क्यू, इसी को हमने नाम दिया था पाइपलाइन। द 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट में बाइटा जा सकता है, 64 किलोबाइट के अंदर। द डेटा सेगमेंट, डीएस का मतलब क्या होता है, डेटा सेगमेंट। अच्छा फुल फॉर्म ही पूछी, द डीएस इज कॉल्ड एज डेटा सेगमेंट। द सीएस का मतलब हो गया कोड सेगमेंट। द आईपी का मतलब क्या हो गया हमारा, 16 बिट लेंथ है तो आईपी हमारी कितनी हो जाएगी, 16 बिट। द पुश सोर्स ए कॉपी वर्ड फ्रॉम सोर्स टू, तो क्या करता है, और दो तरह के आपने पढ़े होंगे 8085 में, एक तो होता पॉप और एक होता पुश। तो पुश क्या करता है हमारा, सोर्स कॉपी ए वर्ड फ्रॉम सोर्स टू द स्टैक के अंदर क्या करता है, कॉपी करता है। पॉप क्या करता है, स्टैक से हमारा डेटा आउटपुट लेता है। एलडी इज ऑक्यूपाइड टू कंजुगेटिव वर्ड फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर एंड डेटा सेगमेंट। आईएनसी का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट। आईएनसी डेस्टिनेशन इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ डेस्टिनेशन बाय, इंक्रीमेंट का एक बार में कितनी करेगा, 1 बिट करेगा इंक्रीमेंट। IMUL सोर्स क्या होता है, IMUL सोर्स क्या है हमारा, साइंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। नोट डेस्टिनेशन इन्वर्ट ईच ऑफ बिट ऑफ डेस्टिनेशन, ये तो हमने लॉजिक गेट्स में पढ़ा है। नोट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। द जेएस का मतलब क्या होता है, जंप द साइन बिट। जे का मतलब जंप, एस का मतलब साइन। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बोथ सेगमेंट बेस एंड ऑफसेट एड्रेस, उसको हमने क्या बोलते हैं, फार टाइप। ये याद रखने वाली चीज़ है कि द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड दैट बोथ सेगमेंट बेस एंड ऑफसेटिव एड्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फार टाइप। द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई, नाम में क्या है, कंडीशनल। तो कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या स्पेसिफाई करेंगे, कंडीशन को। द माइक्रो प्रोसेसर डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट और नॉट बाई टेस्टिंग द कंडीशनल फ्लैग, कि भाई ये कंडीशन मेरी है जो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द LES द कॉपीज टू वर्ड फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर एंड ES। ES का हमारा क्या सेगमेंट की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको अगर याद नहीं है तो पिछले चैप्टर में जाके देखिएगा जरूर। ES का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं 37 की, भाई द, इसको आप एक बार के लिए छोड़ दो क्योंकि ये हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक इंस्ट्रक्शन इसके नहीं पढ़े हैं। एक्सलेट, ये एक्सलेट नहीं पढ़ा हमने, XCHNG नहीं पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो एक्चुअल एड्रेस आईपी, इसमें तो कुछ याद करने का है नहीं, बिना पढ़े भी लिख सकते हो भाई। द आईपी कंटेन एन ऑफसेट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एड्रेस। द 8086 फेच इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर फ्रॉम, किससे करता है, कोड सेगमेंट से। द BIU कंटेन फीफो रजिस्टर ऑफ 6 बाइट, उसको हमने क्या नाम दिया था, क्यू। अभी इसका रिवर्स क्वेश्चन हमसे पूछा गया। 41 की बात करें तो द सिग्नल, कौन सा सिग्नल होगा, इज रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज द इंटरनल ऑपरेंड इन द प्रोसेसर क्लॉक सिग्नल द UR सिग्नल। याद रखने वाली चीज़ है, इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना। द पिन ऑफ मिनिमम मोड, अभी हमने देखा था मिनिमम मोड और मैक्सिमम। द पिन ऑफ मिनिमम मोड AD नोट टू AD5 हैज, तो पिन ऑफ मिनिमम मोड में हमारे एड्रेस लाइन तो हमारी कितनी होती है, 20। द पिन ऑफ मिनिमम मोड AD नोट टू AD5, डेटा बस हमारी कितने साइज की होती है इसके अंदर, 16 बिट की। द एड्रेस बिट आर सेंट आउट ऑन लाइन्स थ्रू, किसके थ्रू हमारे द एड्रेस बिट्स आर सेंट आउट ऑन लाइन थ्रू, एड्रेस लाइन हमारी किसके थ्रू सेंड की जाती है, A16 से A19 के थ्रू, हायर बाइट के थ्रू, और प्लस AD नोट से A15, वो जब हमारा ALU उसको एनेबल करता है। तो आंसर हो गया मेरा A16 से A19। अब ये हमारा है कि राइट इनटू मेमोरी, राइट के लिए तो यूज क्या हो गया, राइट, ठीक है। द फंक्शन ऑफ पिन फ्रॉम 24 टू 31 डिपेंड ऑन द मोड इन विच, कौन सा ऑप्शन है, अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम 8086 ही पढ़ रहे हैं। द रीड बार, राइट बार, रीड राइट मेमोरी इनपुट आउट इज द हार्ट ऑफ कंट्रोल फॉर ए मिनिमम मोड, है ना। इन ए मिनिमम मोड देर इज ए सिंगल ऑन, ये भी हमने पढ़ा, मिनिमम का मतलब होता है सिंगल प्रोसेसर एक्टिव है। इफ मिनिमम और मैक्सिमम मोड इज लो द 80 ऑपरेट इन, हमने देखा था MN/MX बार होता है, जब ये किसके अंदर जब लो होगा तो किस में काम करेगा, हमारा मैक्सिमम मोड के अंदर। इन मैक्सिमम मोड कंट्रोल बस सिग्नल S0 S1 एंड S2 आर सेंट आउट इन,
किसके फॉर्म में, एनकोडेड फॉर्म के अंदर भेजे जाते हैं। The external bus controller device decode the signal to produce the control bus signal। कोई मतलब नहीं, leave it, है ना। रिटर्न इंस्ट्रक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी छोड़ दो। द मेन कंसर्न ऑफ द डिफाइन ए फ्लेक्सिबल सेट ऑफ कंटेंट, ये भी हमने नहीं पढ़ा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग इज दैट द माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एबल टू रीड फ्रॉम राइट, ये तो बिना पढ़े भी कर सकते हो। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन द माइक्रो प्रोसेसर शुड आइडेंटिफाई द रजिस्टर, क्योंकि बिना रजिस्टर के कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। कोई भी ऑपरेशन रजिस्टर बताएंगे, रजिस्टर के अंदर क्या होता है, डेटा, तभी तो काम कर पाएगा। द माइक्रो प्रोसेसर प्लेस कितने 16 एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। The microprocessor places 16-bit address on the address line from the address by one register should be selected। तो आज के लिए 57 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके आउट ऑफ 100 वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।